हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका छोटूस किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रगड़ा। ये रगड़ा जो है ये 3 in 1 टाइप से मैं बना रही हूँ कि ये 3 से 4 रेसिपी में काम में आएगा। और आप तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और मैं इस रगड़े से 2 से 3 कौन सी रेसिपी बन सकती है वो मैं आपको बताऊंगी। ये रगड़ा कौन सी रेसिपी में काम आ सकता है। तो हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं रगड़ा बनाने की। मैंने ये जो एक बाउल भिगो के रखे थे, 8 से 10 घंटे हो चुके हैं इसको। और अब फिर 3 आलू लिए, 2 टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, और ये गरम मसाला और बेसिक मसाले। तो हम बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। हमने गैस स्टार्ट कर दिया है, मैंने कुकर रखा है। अब मैं वैसे बेसिकली जब हम कुछ भी रगड़ा बनाते हैं तो उसमें छौंक नहीं लगाया जाता है, पर मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बनाते हैं। इसमें मैंने ये एक चम्मच थोड़ा सा घी लिया है। आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो, घी का स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लिया है तेल। घी को हम अब अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने देंगे, वैसे वो फटाक से हो जाएगा। और अब हमने ये 2 छोटे से ये बेल पेपर डाले हैं। और ये तेज पत्ता जिसे बोलते हैं, ये एक फूल, थोड़ा सा ये अपना तज, और ये है 4 से 5 लौंग डालिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। मैं ये सब स्वाद के उसको बनाने के लिए डाल रही हूँ, वैसे तो सिंपल भी बनाते हैं। और थोड़ा सा जीरा, यानी कि ये वाली चम्मच से आप डाल सकते हैं। वैसे रगड़ा तो हर कोई बनाता है। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी हींग। हींग के बारे में ये हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हम इसे थोड़ा होने देंगे। मैंने 2 टमाटर लिए, अब टमाटर डाल देंगे। अभी हमने कुछ भी पानी वगैरह नहीं डाला है, उसे इसी तरह से एकदम आंच को धीमा कर देंगे। और उसके बाद में ये सारे हम लोग इसमें डाल देंगे। ये अब हो गए हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आप चाहे तो आलू पूरे अक्खा ही डाल सकते हैं, पर हम थोड़ा टुकड़ा करके डालेंगे तो मैश करने में हमें अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने तीनों आलू को थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है। इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, मसाला सिर्फ हल्दी और नमक और लाल मिर्च थोड़ा। और अब हम इसे आलू भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। मैंने ये 3 चम्मच नमक डाली है। आप जितना खाते हैं उस हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी, और एक, और ये 2। हम्म। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। हाँ, मैंने ये पानी को डाल दिया है। और इसे हम 8 से 10 सीटी लगाएंगे। और ये जो रगड़ा मैं बना रही हूँ, ये आ, बहुत सी 3 से 4 रेसिपी में हम लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मसाला हमें चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा मसाला किसी में तीखा, पर मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ रगड़ा, इसके लिए मैं इसमें मसाला एक जैसा ही रखूंगी। और हम इसको 8 से 10 सीटी बजने देंगे। अब हमारा रगड़ा बनके तैयार हो चुका है। हम इसे कुकर को हम खोलेंगे। ये देखिए। अब इसे हमें मैश करना है ऐसे ऐसे। पहले हम मैश करेंगे, फिर गैस चालू करेंगे। और उसके बाद में हम इसे ये जो और ये फूल है ना, दग्गड़ फूल वगैरह, ये सब हम निकाल लेंगे। उसे अच्छी तरह मैश कर देते हैं। आप चाहो इसमें फिर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी आज। और वो गरम मसाला मैं घर पे ही बनाया हुआ है। सबसे पहले ये हम लोग पत्ते निकाल देते हैं।
अब मैं इससे अभी तो ये रगड़ा पूड़ी भी खा सकते हो आप, और चावल के साथ में भी खा सकते हो। इसे हम मल्टी पर्पस के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, ये सच बोल रहे हैं और हम लोग करते हैं। हम लोग भी ये रगड़ा बनाने के बाद में हम लोग बहुत सारे आइटम के साथ में, बहुत सारी चीजों के साथ में खा सकते हैं इसे। बम्बई में हम लोग रगड़े के साथ पानी पूरी रगड़ा ही मिलती है हमारे हम लोग आलू वाला मसाला वाली थोड़ा कम खाते हैं, ये रगड़े वाली ही पानी पूरी ज्यादा खाते हैं। अब हमने मैश कर दिया इसको। अब मैं गैस स्टार्ट करती हूँ। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये जो घर का बनाया हुआ गरम मसाला है वो मैं डालूंगी, और इसके अंदर थोड़ा मैं धनिया डालूंगी। और मैं एकदम लाल बम मैंने नहीं, लाल लाल एकदम नहीं बनाया है, मैं रगड़ा इस तरह से बनाती हूँ क्योंकि हम लोग देखिए सीधी सी पानी पूरी के साथ में भी यही रगड़ा यूज होता है, और दही पूरी के साथ में भी, तो हम लोग इस तरह से ही रगड़ा मैं बनाती हूँ। और एक बार आप भी बनाइएगा बना के, और आप लोग टेस्ट कीजिएगा। आप चावल के साथ में पूड़िया बनाते हैं उसके साथ में, और ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम सर्व करते हैं, और हम और किस चीज के साथ में इसे खाने में यूज कर सकते हैं, मैं आपको आज एक बताती हूँ। मैं इसे हम ऐसी तरह से होने देंगे। हमारा रगड़ा बनके तैयार है। पत्ता गोभी ये भी मैंने 2 चम्मच डाल दी है, आप चाहो तो ज्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद डालेंगे, मैंने बेल पेपर लिया, आधा बेल पेपर और रेड, और ये येलो वाला, और बटाना, इसे भी हम डाल देंगे। मतलब ये यही चम्मच के हिसाब से मैंने लिया था। उसके बाद में हम डालेंगे ये कैप्सिकम, है ना। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये स्प्रिंग ऑनियन, और वैसे टमाटो नहीं डालने वाली थी, पर ये थोड़ा सा स्वाद के लिए मैं डाल देती हूँ इसमें। मैंने ये टमाटो, इसमें अभी वो वाला प्याज मैंने नहीं डाला है। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर ये हरी मिर्च और अदरक के मैंने टुकड़े, मतलब एकदम बारीक जो टुकड़े करते हैं ना, वो किए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं अच्छे से। उसमें 2 चीजें और डालना बाकी है। देखिए ये है बीटरूट, मैंने ये बीटरूट एक लिया था मीडियम साइज का, और एक बड़ी वाली गाजर। अब इन्हें भी हम सारा मिक्स करेंगे। अभी हमने धनिया इसमें नहीं डाला है, पहले मैं ये सब मिक्स कर लेते हैं अपन, उसके बाद में हम धनिया भी डाल देंगे। इसी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर हम लोग मसाला करेंगे। मसाले में सबसे पहले मैं डालूंगी चाट मसाला। अब मैं आपसे एक मतलब आप अगर बच्चों के लिए जो कि 3 से 4 साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए बना रहे, क्योंकि मैंने भी बनाया था, मेरी नाती है छोटा, वो भी 1.5-2 साल का है, तो अब 1.5 साल का ही है, तो उसको थोड़ा सा अलग अलग आइटम बना के, तो मैंने इस तरह से ही बनाया था। और उसमें सिर्फ नमक और पिंच ऑफ नमक, और अभी तक हम लोग उसको नमक नहीं देते हैं, तो पिंच ऑफ नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, और मैंने इसे टिक्की बना के दी थी घी में। तो अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मसाला बिल्कुल भी कम डालिएगा। और ये मैंने चाट मसाला 1 चम्मच डाला है। उसके बाद में हम लोग चिली फ्लेक्स लेंगे। अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, मैं बड़ों के लिए फिलहाल बना रही हूँ। तो ये हो गया हमारा चिली फ्लेक्स डाल के। ये है काली मिर्च, ये मेरी पूरी पसंदीदा है। अब नमक डालेंगे, 1 और ये 2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ, बस। और हम इसे मिक्स करेंगे। अब देखिए इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं आप, छोटे बच्चों के लिए, तो मैं ये रवा यूज करती हूँ, ना कि ब्रेड क्रम्ब यूज करती हूँ, और ना ही मैं कॉर्नफ्लोर या मैदा यूज करती हूँ। ये रवा डाल देंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच मैंने रवा डाला है। और अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बड़ों के लिए बना रहे हैं, मतलब हम लोग जो खा सकते हैं, तो ये वैसे कॉर्नफ्लोर नुकसान नहीं करता है। कॉर्नफ्लोर शायद आपको पता होगा कि वो कौन होता है ना, जो मकई होती है, मकई के ऊपर का जो वो रहता है, पॉइंट रहता है, उसको निकाल के ये सुखा के पीसा जाता है, तो वो कॉर्नफ्लोर होता है। तो वो वैसे नुकसान नहीं करता है, पर हम लोग हैवी होता है तो नहीं देते छोटे बच्चों को, इसीलिए वो हम नहीं डालते। अब इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। आप तीखा है या नमक कम है, वो आप अपने स्वादानुसार आप और डाल सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। हम थोड़ी देर बाद में टिक्की बनाएंगे। थोड़ा फ्लेवर के लिए ये पुदीने का जो पाउडर है वो मैंने रखा है, और इसे मैं 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही ढक के रख दूंगी, तो सारा मसाला उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा सब्जी के अंदर, और उसके बाद में हम इसकी टिक्की बनाते हैं। अब हम बनाते हैं टिक्की। इसके अंदर मैंने थोड़ा धनिया डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे टिक्की बनाते हैं। देखिए अगर आप ब्रेड नहीं खाते हैं, या बच्चों को आप ज्यादा ब्रेड नहीं देना चाहते, तो आप ब्रेड
में मत लीजिए, ब्रेड का जो मैंने बुरादा किया है उसमें नहीं। ये आप आपके पास अगर ब्रेड है तो भी, और नहीं है तो रवा जो सेक के रख देने का। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास ब्रेड नहीं रहती है तो मैं इसे रवे को सेक के रखती हूँ, तो उसके अंदर मैं लपेट के मैं टिक्की बना दी हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी छोटी से टिक्कियां बना देंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये इस तरह से बना देंगे। अब मैं सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, इसमें कोटिंग कर दूंगी मैं रवे में। और ये भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो रवे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, और काली मिर्च। मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि थोड़ा नमक हम लोग कम खाते हैं, और इस वजह से। और मैं अक्सर अक्सर मैं बनाती हूँ तो मैं रवे में ही कोटिंग करती हूँ, और ब्रेड में थोड़ा मैं थोड़ा कम ही मैं कोटिंग करती हूँ। तो और ये अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। मैंने 2 टिक्की ये बना दी है रवे की, और दूसरी 2 टिक्की में ये ब्रेड के इसके अंदर कोटिंग करके बता रही हूँ। इसी तरह से हम सारी टिक्की बना देते हैं। मैं आपको पहले यही बताती हूँ। और ये बहुत हेल्दी टिक्की है, बच्चे लोग सब्जियां खाते नहीं है, तो इस वजह से ही मैं पहले से भी बच्चों को इसी तरह से बना के देती हूँ। इसी तरह से हम सारी टिक्कियां बना देंगे। अब मैंने पैन चढ़ा दिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। आप चाहो तो बटर में भी बना सकते हो, आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो, पर थोड़ा घी का स्वाद अच्छा लगता है। और बटर में भी आप बना सकते हो, कम घी तेल। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो इस टिक्की को अगर आप चाहो तो। ये सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इसी तरह से हम एक एक करके, मध्यम आंच रखा है, मध्यम आंच पर ही आप पकाइएगा इसे। होने दीजिए, सैलो सैलो फ्राई है ये। आप डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कीजिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सब्जियां है ना, आलू बॉईल है लेकिन सब्जियां थोड़ी कच्ची है तो। और हाँ, एक टिप और है कि अगर आप चाहो तो सब्जियों को पहले थोड़ा गर्म पानी में उबाल के, और उसके बाद में उनमें थोड़ा नमक, आप ज्यादा खा रहे हैं तो आप नमक डाल के उबाल के पानी निकाल के फिर आप कर सकते हो। मेरे पास मैं जब भी रेसिपी बनाती हूँ कि बच्चों की फरमाइश आती है, तो उसी हिसाब से मैं फटाफट तैयारी करके रखती हूँ और बनाती हूँ। और क्योंकि अभी सब लोग सुबह जाते हैं, टाइम नहीं होता है, और जब बच्चे बोलते हैं तो इस वजह से, इसीलिए। तो अब इसी तरह से हम इसे धीरे धीरे पकने देंगे। अब हम इसे पलटेंगे। अब देखते हैं पलट के, ये देखिए कितना अच्छे से हो रहे हैं, है ना। ये 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 देखिए क्रिस्पी हो रही है ना। इसी तरह से हम सारी पलट देंगे। ये वो थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हुआ है तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। ये बहुत आप अगर बहुत कम घी तेल खाते हैं तो उसमें बहुत कम घी या तेल में बन जाती है। तो आपको ये और हेल्दी है, और बच्चों को भी नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। हाँ, फ्लेम को थोड़ा हम लोग थोड़ा स्लो ही रखेंगे। हाँ देखो, ये बहुत अच्छे से कुरकुरी हो गई है। और देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है। ये ब्रेड वाले हैं और ये रवे वाले हैं। पहले जब हम लोग बनाते थे ना, तभी जब हमारे पास में नहीं होता था, हमको पता भी नहीं था एक्चुअली वैसे पहले मुझे पता नहीं था कि ब्रेड ब्रेड क्रम में बनाते हैं, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। तो हम लोग ऐसे रवे में ही करके बनाते थे, या फिर मैदे में कोटिंग करके बनाते थे। लेकिन फिर थोड़ा देख देख के पता चला, लेकिन रवे वाला हमें थोड़ा उसमें नमक काली मिर्च हम लोग सेकते थे ना जब भी डाल के, और वो डब्बे में रख देते थे। जब भी कुछ ऐसी चीजें बनानी होती थी तो हम लोग ऐसे ही करते थे। इसे हम थोड़ा ऐसे खड़ा कर देंगे तो साइड से भी ये पक जाएगा इस तरह से। और ये आप इसको बना के आप फ्रीज में या रख दीजिए, तो आप जब चाहोगे जब आप बना सकते हो, और वो खराब भी नहीं होती है। तो हम इसी तरह से अब थोड़ी देर और पकने देंगे। अब हमारी टिक्की तैयार है। थोड़ा सा मैं इसे प्रेस करती हूँ इस तरह से, तो अंदर से थोड़ा सा भी रहेगा तो वो पक जाएगा। कुरकुरी सी एकदम सी अच्छी सी लग रही है, चारों तरफ से पक चुकी है ये। और ये रियली बच्चों, ये हमारी टिक्किया बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी क्रिस्पी भी लग रही है। और इसी तरह से आप बनाइए और बना के अपने बच्चों को खिलाइए। आपको अगर दूसरी बार ये नहीं बोले कि हमें वो टिक्की खानी है, आप बनाइए, तो आप मुझे बोल, आप मैं अभी क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत रियली बहुत अच्छी लगती है। और बड़े भी खा सकते हैं, अगर कोई गेस्ट आए तो वो भी, उनको भी आप बना के खिला सकते हैं। चलिए, तो हम इन्हें चटनी या फिर सॉस, या आप दही के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी टिक्की है, चलिए सर्व करते हैं इसे। और ऐसे रखेंगे। और आपको बताया था मैंने हेल्दी टिक्की बनाई थी। तो हम देखिए, ये, और आजकल ये ट्रेंड में बहुत चल रहा है रगड़ा टिक्की, और बहुत अच्छी लगती है। और ये यूपी साइड में बहुत मिलती है। अब इसमें हम थोड़ा सा
अलग से ट्विस्ट से आप ऐसे सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चेंज देती हूँ। आप वैसे सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हरी चटनी। हरी चटनी के बाद में हम इसमें लेंगे मीठी चटनी। ये देखिए, अब मीठी चटनी के बाद में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा टमाटो, एकदम बारीक कट किया हुआ। और ये हमारी टिक्की चाट बन गई। मैंने कहा ना, एक रगड़े से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। ये इस तरह से। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर अभी और कुछ डालते हैं। चलिए, क्योंकि मैंने रगड़ा बनाया था पूरी के साथ में खाने के लिए, लेकिन बच्चों को कुछ और ही चाहिए था, तो हमने टिक्की बना के रखी हुई थी। इस तरह से सेव डालेंगे। इसके बाद में इस पे थोड़ी सी ये चना दाल, और उसके बाद में ये थोड़ी सी बूंदी, और ये धनिया। धनिया के बिना कैसे चलेगा, है ना। अब इसमें कुछ आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा हरा, ये तीखी वाली नहीं है मिर्ची, आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकती हैं। अब ये हमारी तैयार है रगड़ा टिक्की। अब ये हमारी तैयार है रगड़ा टिक्की। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये बहुत अच्छी लगती है, एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये टिक्की वेजिटेबल से तो मैं आपको बताऊंगी। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को और सब्सक्राइब कीजिएगा।